हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पर पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में देखिए हिस्ट्री का जो आपका मेजर पेपर 6 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकते हैं किसी भी कंडीशन में नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है, फुल्ली वॉच करना है, ठीक है। और चैनल में अगर नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अगर आंसर वाला वीडियो बनाए तो आप लोग तुरंत टाइम टू टाइम देख पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले देखिए आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में 11 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। 11 पॉइंट दिए हैं जो कि आपका बहुत सारे लोगों को सिलेबस भी नहीं पता रहता है। तो देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, सिलेबस पता नहीं रहता। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना आप लोग को 1857 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप, परिणाम एवं प्रभाव, ये तो 100% आपका एक आ जाएगा। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एवं लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे। मार्ले मिंटो सुधार वाला भी 99% चांसेस है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 99 मतलब 1919 ईस्वी, तो ये भी है चांस 98%। भारत सरकार अधिनियम ये तो आपका 99.9% चांस है, ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये भी 97 है। संविधान का निर्माण और संविधान सभा से रिलेटेड ये भी 99.9% चांसेस है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में ये भी 100% चांस है, ठीक है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं ये दोनों सेम टू सेम हो गई है, ठीक है। तो ये जो है तो आ जाएगा, इसीलिए दो सेम कर दिए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का उपलब्धियाँ एवं स्थायी बंदोबस्ती के बारे में बताना। फिर लॉर्ड वेलेस्ली तथा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कोई एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके क्वेश्चन के रूप में अगर इस देखा जाए तो यही 11 क्वेश्चन बनते हैं आपका, जो कि इसके अंदर ही एग्जाम में आएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम और डिटेलिंग, जैसे अभी आप लोग के पास टाइम है तो उसके लिए हम और भी ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग के लिए, तो जाकि बढ़िया से बढ़िया कर सकें आप लोग प्रदर्शन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो आपका एक ही बार हो रहा है जीवन में, और अगर बढ़िया से नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं, इसको छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। जैसे देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, कारण आप लोग को लिखने आ सकते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, यानी राष्ट्रीय या स्थानीय कैसा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेताओं की भूमिका क्या थी। तो जो ये क्वेश्चन आएगा इसमें से ये सारा पॉइंट आप लोग को लिख देने हैं, ठीक है। और ये अगर अलग अलग करके लिखा जाए तो ये भी एक अलग ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार का महत्व क्या था। लॉर्ड लिटन की आर्थिक नीतियों की आलोचना क्यों की जाती है। लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रशासन का जनक क्यों कहा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। एंड अगला, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार क्या थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए थे उसको लेकर के। बंगाल विभाजन 1905 का कारण और प्रभाव क्या था, तो इसको लिखना है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी, तो ये भी है। इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग को दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए मार्ले मिंटो सुधार से इन्हें 3 क्वेश्चन में से कोई एक तो दे देंगे। जैसे देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, तो जो है सुनसा आप लोग का, क्योंकि हम फ्लाइट मोड कर ले। देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार है आपका, इससे कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई थी। फिर मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनमें से कोई तीनों क्वेश्चन में से एक तो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। डायरार्की प्रणाली, द्वैध शासन के क्या लाभ और नुकसान थे। 1919 का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित करता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन में से कोई दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो ये आप लोग को पहले याद कर लेना है। 1935 का अधिनियम संघीय शासन की स्थापना क्यों नहीं कर सका, ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था उसमें संघीय शासन की स्थापना क्यों नहीं कर सका। फिर 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारा आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या पढ़ने हैं। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कारण भारत का विभाजन क्यों हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा तो आप लॉन्ग आंसर भी लिख सकेंगे, ठीक है। अगला देखिए संविधान सभा और भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या थी, यानी क्या प्रक्रिया था, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा, और संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे। भारतीय संविधान को प्रमुख विशेषताओं का दस्तावेज क्यों कहा जाता है।
और अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जैसे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है, भारतीय संविधान का संघीय और एकात्मक स्वरूप क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को कैसे लागू किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, अस्थायी बंदोबस्त का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। लॉर्ड वेलेजली और वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो लॉर्ड वेलेजली कोई सहायक संधि प्रणाली का उद्देश्य क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों को की क्या विशेषताएं थी, लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारतीय स्वराज्य का विस्तार कैसे किया गया, तो आपका इंपॉर्टेंट इससे। एंड अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्वरूप और परिणाम क्या थे, स्वदेशी आंदोलन का महत्व प्रभाव क्या था, भारतीय क्रांतिकारियों की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणाम क्या थे। देखिए ये अन्य प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, ताकि देखिए ये सब जो क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसलिए हम इतना सारा मेहनत आप लोग के लिए किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे क्लासेज भी हैं जहाँ पर आप लोग को डेली क्लासेज मिलते हैं, नोट्स वगैरह इसका पूरा एकदम बढ़िया फुल कंडीशन में आप लोग को मिलेंगे, तो वहाँ पर क्लास को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, और बेटर से बेटर प्रदर्शन कीजिए एग्जाम में। ठीक है, देखिए रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण की में भूमिका क्या थी, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का योगदान क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव था, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, फिर है क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण क्या थे, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव क्या थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है आप लोग को बता दिए, अदर में भी। ठीक है, यानी कि इससे बाहर क्वेश्चंस आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए हैं। अगर इतना सारा क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आप 100 में 100% चांसेस है कि आप सारा सही बना के आएंगे। ठीक है, किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से आप गलत नहीं करके आएंगे, लॉन्ग टाइम में आप मतलब पूरा कहते हैं ना तख्ता पलट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें PDF हम भेज दिए हैं, और कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स कहना चाह रहे थे कि चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोज़ अपडेट आप लोग को देखने को मिलते ही रहते हैं, तो चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए के साथ अगले चैनल में।